जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाचे विघ्न। आज के कथा प्रसंग में रसिक मुरारी जी का शेष चरित्र वर्णन करेंगे। उपजते निगामो अभय साधु सेवा ठाम नयो, नृप दुष्ट आय काऊ काऊ कियो है। श्री रसिक मुरारी जी के गुरुदेव धारिंदा नामक स्थान में रहते थे। उस स्थान से संबंधित कुछ जमीन बानपुर नामक ग्राम में थी। वहाँ खेती होती। जो अन्न उत्पन्न होता वह साधु सेवा निमित्त धारिंदा के स्थान पर आता। उन्हीं दिनों बानपुर में एक नया नवाब आया। वह बड़ा दुष्ट था। उसने आकर साधुओं को बहुत अवाच्य वचन कहे उस ग्राम की समस्त भूमि अपहरण कर ली। श्री श्यामानंद जी ने विचार किया कि इस जमीन को कैसे छुड़ाया जाए। फिर विचार करके उन्होंने रसिक मुरारी जी को पत्र लिखा कि तुम जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में यहाँ चले आओ। रसिक मुरारी जी उस समय भोजन कर रहे थे। पत्र पाते ही बिना आचमन किए ही हाथ जोड़े चले आए। रसिक मुरारी जी ने हाथ और मुंह झूठा होने से पीछे से ही गुरु जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। निवेदन किया कि मैं भोजन कर रहा था, उसी समय आपका पत्र मिला, अतः बिना आचमन किए ज्यों का त्यों चला आया। बिना आचमन किए ज्यों का त्यों चला आया। इनकी यह गुरु भक्ति देखकर श्यामानंद जी का हृदय प्रेम से भीग गया। श्री गुरुदेव श्यामानंद जी ने आज्ञा दी। आज्ञा पाकर श्री रसिक मुरारी जी ने आचमन किया। तत्पश्चात श्यामानंद जी ने इन्हें उसी स्थान पर भेजा जहाँ दुष्टों में शिरोमणि नवाब रहता था। तो रसिक मुरारी जी वहाँ गए। वहाँ पर आपके शिष्यगण मिले जो नवाब के यहाँ मुंशी मुनि आदि थे। उन सबों ने आपको नवाब की बात सुनाई कि वह बड़ा नीच है। शास्त्रों में दुष्टों के जैसे लक्षण कहे गए हैं वे सब उसमें हैं। अतः आप यहाँ से प्रातःकाल उठकर चले जाओ। उसके पास आप स्वयं न जाकर हम लोगों को भेजें। हम सब उसको समझा बुझाकर काम करा लेंगे। रसिक मुरारी जी समझ गए ये लोग मेरे प्रेम बस भयभीत हो रहे हैं। अतः बोले चिंता मत करो, हृदय में निश्चिंतता को धारण करो। इस तरह 3 दिन तक लोग अपने गुरुदेव श्री रसिक मुरारी जी की सेवा में रहे। तीसरे दिन नवाब का ध्यान इस ओर गया तो उन लोगों को दरबार में बुलवाया। पूछा कि 3 दिन से तुम लोग कहाँ थे। तो रसिक मुरारी जी ने अपने शिष्यों को आश्वासन दिया, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। उसके पास मैं ही जाऊंगा, क्योंकि एक तो गुरुजी ने मुझे ही भेजा है, अतः अब दूसरों को भेजना उचित नहीं है। श्री गुरु कृपा, गोविंद कृपा एवं संतों की कृपा से मेरा मंगल ही होगा। दूसरे अपने सुख स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख में डालना उचित नहीं है। तीसरे उनसे मिलने की मुझे इच्छा भी है। वह इसलिए कि संत तो हमने बहुत देखे परंतु असंत मैंने नहीं देखे। अतः चाहूँगा वह कैसा दुष्ट है। जैसे कोई असाध्य रोगी है, इसलिए वैद्य बुलाया गया हो तो यह जानकर भी यह रोग असाध्य है, रोगी निश्चय मर जाएगा, वैद्य लौटकर नहीं जाता बल्कि उसकी नाड़ी देखता है। जब तक उसकी नाड़ी चलती है तब तक यथासाध्य प्रयास करता है। वैसे ही रसिक मुरारी जी बोले, मैं भी इसे देखूंगा, इसमें कहाँ तक दुष्टता भरी है और इसके लिए कौन सी औषधि उपयुक्त है। इसलिए रसिक मुरारी जी शिष्यों के मना करने पर भी उस नवाब के पास गए। जब नवाब ने
अपने कर्मचारियों के मुख से सुना कि उनके गुरु आए हैं तो कहा, उन्हें मेरे घर लगा लाओ, मैं उनकी करामात देखूंगा। नवाब ने जब यह बात सुनाई तो उनके कर्मचारियों ने आकर रसिक मुरारी जी से प्रार्थना की कि आप यहाँ से चले जाइए। आपने कहा, चलो ज़रा उसको देखें तो क्या कहता है, उसकी कितनी सामर्थ्य है, उसमें कितनी दुष्टता भरी है, ज़रा इसका अंदाज़ तो ले लें। यह कहकर आप सुखपूर्वक पालकी पर बैठकर नवाब के पास चले। नवाब ने ऊपर से तो भाव दिखाने के लिए रसिक मुरारी जी को दरबार में लाने के लिए पालकी भेजी, परंतु उसके हृदय का दुष्ट अभिप्राय यह था कि उसने कहारों को सिखा पढ़ाकर पालकी भेजी, तुम लोग उस रास्ते से ही इनको लगा के लाना जिस रास्ते में हाथी ऊधम मचा रहा हो, और हाथी के समीप पालकी को छोड़कर भाग जाना। परंतु ये इन बातों की कुछ परवाह न करके सुखपूर्वक पालकी पर बैठकर चले। उधर नवाब ने रसिक मुरारी जी को लाने के लिए पालकी भेजी, इधर एक मतवाले हाथी को मदरा पिलाकर महावत को हुक्म दिया, जब रसिक मुरारी जी आवे तो उन्हें हाथी से कुचल डालना। महावत हाथी को लेकर इनके मार्ग में चला। हाथी एक तो युवावस्था का होने के कारण स्वयं ही मतवाला था, उस पर भी उसे मदरा पिलाई गई। उसने अत्यंत उन्मत्त होकर पहले से उपद्रव करना शुरू कर दिया। गांव में इस बात का हल्ला मच रहा था। कहारों ने नवाब के संकेत अनुसार पालकी को हाथी के समीप ले जाकर रख दिया और स्वयं भाग गए। रसिक मुरारी जी निर्भय होकर हाथी के पास चले आए और अमृत में रससार वचन बोले। संत वाणी के ये सहज गुण हैं। हाथी से बोले, हे गज, हरे कृष्ण कहो, अपने तामसी शरीर के तमोगुणी स्वभाव को छोड़ो। आपके ये वचन सुनते ही हाथी के हृदय में भाव प्रेम भर गया। उसने आपके श्री चरणों में अपने शरीर को झुकाकर प्रणाम। श्री रसिक मुरारी जी का मंगलमय दर्शन करके और अमृतमय वचनों को श्रवण करके हाथी अत्यंत प्रेम के कारण अधीर हो गया। उसके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। तब आपने कृपा करके उसे धैर्य बंधाया और भक्तिभाव प्रदान किया। उसके कान में श्री कृष्ण नाम सुनाया, गले में तुलसी की माला पहनाई और उसका नाम गोपाल दास रखा। इस प्रकार ऐसे मतवाले हाथी को शिष्य बनाने से श्री रसिक मुरारी जी का महान प्रभाव प्रकट हुआ, जिसे देखकर दुष्ट शिरोमणि नवाब दौड़कर उसी स्थान पर आया, आपके इसी चरणों में लिपट गया। उसके हृदय में भी आपके प्रति अत्यंत प्रेम हो गया। यह एकदम आपके अधीन हो गया। जो जमीन जब्त की थी वह लौटा दी और भी कितने नवीन गांव भेंट में दिए। पुनः हाथ जोड़कर बोला, आज मेरे किसी बड़े भाग्य का उदय हुआ, मेरे पुण्य का पाशा पड़ गया जो आपके दर्शन हुए। इस तरह यह प्रेम का लक्षण है। श्री रसिक मुरारी जी ने महामतवाले जड़ पशु हाथी के हृदय को भी सरस बना दिया। यही आपकी परम उदारता है। तथा नवाब ने भी इनके चरणों में पड़कर पुनः पुनः क्षमा मांगी। तो रसिक मुरारी जी हाथी को अपने साथ लेकर स्थान को लौट आए। श्री रसिक मुरारी जी की कृपा से वह गजराज गोपाल दास भक्तराज हो गया। वह खूब संतों की सेवा का साज सजाता और संतों की सेवा करता था। संत समाज को देखकर प्रणाम करता। गज गोपाल दास जी का संत सेवा में बड़ा चाप था। संत भी उससे खूब सेवा फरमाते। कभी कोई संत कहते, गुरु भाई आज साग नहीं है, तो वे साग मंडी से ले जाकर बोरे के बोरे
साग उठा लाते। यदि कोई रोकने की चेष्टा करता तो तनिक सा अपना सूंड फटकार देते। लोग अपने आप डर जाते। कभी कोई कहता, गोपाल दास जी अचला लंगोटी नहीं है, तो ये बजाजों की दुकान से कपड़ों की गांठ उठा लाते। कोई कहता, भक्तराज जी सर्दी पड़ रही है, ओढ़ने को कंबल नहीं है, तो ये बंडल के बंडल कंबल उठा लाते। ऐसे ही जब कभी कोई संत कुछ कहते तो तत्काल ये वस्तुएं लाकर उपस्थित कर देते। इससे संत इनसे खूब प्रसन्न थे। संत इन्हें खूब प्रसाद खिलाते। संतों का स्वभाव होता है कि उनकी सेवा करते हैं, उन्हें खूब प्रसाद देते हैं। प्रसाद में ही तो सारा चमत्कार है। बंजारों ने प्रथम नवाब के पास जाकर पुकार की कि इनका हाथी हमारी दुकानों से सामान ले जाता है, परंतु नवाब ने जवाब दे दिया कि मैंने तो हाथी को रसिक मुरारी जी को भेंट कर दिया है, उस पर अब मेरा अधिकार नहीं है। तब सब लोग रसिक मुरारी जी के पास गए। जब से गुरुजी ने मना किया तब से गज गोपाल दास जी किसी के यहाँ से कुछ भी नहीं लाते। यदि कोई कुछ लाने को कहता तो सिर हिला देते। भाव यह कि गुरुजी की आज्ञा नहीं है। इनके इस आचरण से लोग बड़े प्रभावित हुए और अपने आप इन्हें संत सेवा निमित्त अन्न वस्त्र देने लगे। इन्हें जो कुछ मिलता वह सब संतों को अर्पण कर देते। संत इन्हें आशीर्वाद देते। फलस्वरूप संतों में इनकी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती गई। आगे चलकर तो इनके साथ संतों की बहुत बड़ी जमात चलने लगी। गज गोपाल दास जी के साथ 500-700 संतों की जमात चलती। ये जिधर जाते उधर ही लोग उठकर दौड़ पड़ते। संत सेवा हेतु बहुत सीधा सामान लाकर रख देते। इनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लग जाती। यत्र तत्र सर्वत्र चारों दिशाओं में इनकी आश्चर्यजनक चर्चा चलने लगती। यह चमत्कार सुनकर बंगाल के सूबेदार को इच्छा हुई ऐसे हाथी को हम अपने पास रखें। अतः पकड़वाने के लिए उसने बहुत से आदमी नियुक्त किए, परंतु वे किसी के भी हाथ नहीं आते, अर्थात पकड़ में नहीं आते। तब सूबेदार ने यह घोषणा की, जो भी धीरवान पुरुष हाथी को पकड़ कर लाएगा उसे बहुत पुरस्कार दिया जाएगा। यह सुनकर एक साधु भेषधारी, जो नाम मात्र का साधु था, वस्तु वह दुष्ट स्वभाव से दुष्ट था, भेष मात्र का साधु था, तो गज गोपाल दास जी को पकड़ लाया। गज गोपाल दास जी का नियम था, बिना संतों की शीत प्रसाद लिए जल भी नहीं पीते थे। प्रसंग इस प्रकार है। बंगाल के नवाब साहस सूजा ने रसिक मुरारी से कहा था कि आपने हाथी को शिष्य बनाया है, वह हाथी बहुत समझदार है, उससे कहो मुझे 20 हाथियों की ज़रूरत है, ला कर दे। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तब साधुओं एवं गज गोपाल दास के सहित तुमको कारागार में डाल दिया जाएगा। रसिक मुरारी जी ने गज गोपाल दास से कहा। तब उन्होंने जंगल में जाकर मतवालापन दिखाकर 20 हाथियों को घेरकर एक खड्डे में गिराया। नवाब को सूचना मिली। उसने 20 हाथियों को जंजीरों में जड़वा कर मंगा लिया, परंतु इतने मात्र से उसका लोभ शांत नहीं हुआ। वह तो अब भी श्री गज गोपाल दास जी को पकड़कर अपने यहाँ सेना में रखना चाहता। अतः जब गज गोपाल दास जी जंगल में जाते तो नवाब अपने आदमियों से पकड़वाने का प्रयत्न करता, परंतु ये पकड़ में नहीं आते। तब नवाब ने पुरस्कार की घोषणा की। यह बात प्रसिद्ध थी कि संतों में अत्यंत प्रीति और विश्वास करते थे। अतः एक भेषधारी ने लोग बस इन्हें पकड़कर नवाब के हवाले कर दिया। यद्यपि गजगोपाल दास जी ने पहचान लिया यह साधु नहीं है, साधु भेषधारी है, फिर भी भेष की मर्यादा रखते हुए उसकी पकड़ में आ गए। परंतु संतों का वियोग हो जाने से तथा संतों की शीत प्रसादी न मिलने से इन्होंने गंगा जी में शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार अंत तक अपनी निष्ठा का निर्वाह किया। चूँकि सूबेदार के यहाँ संतों की शीत प्रसादी न मिलने से
3-4 दिन तक इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। तब सूबेदार के कहने से नौकर चाकर इन्हें जल पिलाने के लिए गंगा जी की धारा में ले गए थे। बस गंगा जी का दर्शन करके इन्होंने बीज धारा में प्रवेश करके अपना शरीर छोड़ दिया। बोलो संत भगवान की जय। आगे बता रहे हैं कि रसिक मुरारी जी, इनका जन्म उड़ीसा मल्लभूमि में रोहिणी नगर में अच्युत पटनायक भक्त जमींदार के घर हुआ था। इनकी माता का नाम भवानी था। इनका जन्म संवत 1512 कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को प्रातःकाल की मंगल वेला में हुआ। भृगु संहिता के पंडितों ने विचार करके इनमें महापुरुषों के लक्षण बताए। नामकरण के समय पुरोहित जी ने ज्योतिष विधि से आपका नाम रसिक रखा, परंतु पिताजी आपका नाम मुरारी रखना चाहते थे। अंत में दोनों नाम मिलाकर इनका नाम रसिक मुरारी रखा गया। अन्नप्राशन के दिन परीक्षा के लिए रखे गए विविध मंगल द्रव्यों में श्रीमद् भागवत के ऊपर आपने हाथ रखा। जन्मभूमि पुरी धाम के मार्ग में होने के कारण इन्हें बाल्यकाल से ही साधु दर्शन का मौका मिलता रहता। ये संतों में खूब सद्भाव करते। भिक्षा के लिए जब साधु द्वार पर जय जगदीश की आवाज़ लगाते तो ये अपने छोटे छोटे हाथों में जो कुछ मिलता भरकर भिक्षा देते। संत इन्हें अत्यंत प्यार करते हुए हृदय से लगा लेते। इनकी बचपन से ही श्री हरिनाम संकीर्तन में बड़ी रुचि थी। अध्ययन काल में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को लेकर नगर कीर्तन करते, ग्राम की परिक्रमा लगाते। कीर्तन मंडली के आगे कभी तुलसी का गमला, कभी पताका लेकर चलते। विशेषकर एकादशी के दिन जागरण और द्वादशी को नगर कीर्तन अवश्य करते। एक बार इनके पिताजी ने मंडनाचार्य जी से श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा कहलवाई तो रसिक मुरारी जी गोपी गीत को श्रवण करके मूर्छित हो गए। आपने क्रमशः श्री बलभद्र जी, श्री अनुकूल चक्रवर्ती जी एवं यदुनंदाचार्य जी से व्याकरण, काव्य, नाट्य, ज्योतिष एवं दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। तत्पश्चात पिताजी की अनुमति लेकर आपने पंडित जगन्नाथाचार्य जी से श्रीधरी टीका समेत श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन किया। वृक्ष से आए हुए श्री हरि दुबे के श्रीमुख से आपने 12 स्कंद की वैष्णव तोषणी टीका अनुसार व्याख्या सुनी। उन्हीं के द्वारा श्री रूप सनातन, जीव गोस्वामी आदि महान भावों का त्याग, वैराग्य आदि भी श्रवण किया। इसका रसिक मुरारी जी के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। तभी से ये घर गृहस्थी छोड़कर उड़ीसा के तीर्थों में विचरण करने लगे। एक बार श्री रसिक मुरारी जी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बैठकर कातर स्वर से क्रंदन कर रहे थे। हाय हाय, मेरा जन्म व्यर्थ ही बीता जा रहा है। कली पावन अवतार श्री गौरांग महाप्रभु जी की कृपा मुझ अभागे को कब प्राप्त होगी। कब कोई गौर पार्षद मुझे अपनी शरण में लेकर श्री महाप्रभु जी के चरणों में डालेगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर कहा, तुम धारिंदा चले जाओ। वहाँ मेरे अनन्य भक्त श्री श्यामानंद जी विराज रहे हैं, तुम उनका आश्रय ग्रहण करो, तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। उधर श्यामानंद जी भी रसिक मुरारी जी की चर्चा सुन रखे थे, अतः वे भी इनसे मिलने की इच्छा में रोहिणी ग्राम की ओर चले। मार्ग में घंटशिला के राजा वैकुंठनाथ को वैष्णव बनाकर श्रीमद् भागवत कथा, नाम यज्ञ, साधु सेवा करवाए। इसी बीच श्री रसिक मुरारी जी भी आपके दर्शन के लिए वहाँ पहुँचे। श्यामानंद जी बालक रसिक मुरारी के
भाव, प्रेम, पुलक अश्रु आदि को देखकर बहुत प्रभावित हुए। फिर तो उन्होंने इन्हें सदा सदा के लिए अपना लिया। भागवत सप्ताह की समाप्ति के दिन नाम संकीर्तन के मध्य रसिक मुरारी जी को उन्होंने युगल मंत्र से दीक्षित किया। उसके बाद ब्रज तत्व, धाम तत्व, राधा कृष्ण मंत्र रहस्य और संप्रदाय रहस्य आदि सभी का बोध कराया। श्यामानंद जी ने इन्हें रसकानंद नाम से पुकारा। पंडित दामोदर जी से इन्होंने योग क्रिया सीखी। इन्हें सब प्रकार से उपासना में दृढ़ करके श्यामानंद जी ब्रजधाम में चले आए। कुछ दिन बाद श्री रसिक मुरारी जी ने भी ब्रजधाम दर्शन एवं गुरु जी के दर्शन के लिए उत्कल देश से ब्रज की यात्रा की। मथुरा में श्री केशव देव भगवान का दर्शन करते ही इन्हें भावावेश हो गया। इसके बाद ये श्री वृंदावन चले आए। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव का दर्शन किए। श्यामानंद जी भी इन्हें देखकर आत्मविभोर हो गए। ब्रज के तीर्थों का दर्शन करने के बाद श्री रसिक मुरारी जी श्री गुरु श्यामानंद जी को भी उत्कल देश लवा लाए, क्योंकि वहाँ अभी बहुत काम बाकी थे। उत्कल आकर गुरु शिष्य दोनों ने ही खूब वैष्णवता का प्रचार किया। विमुखों को शास्त्र अनुमोदित ढंग से परास्त कर उन्हें भी वैष्णव बनाया। एक बार की बात, एक कनफटा योगी सिंह पर सवार होकर सबको प्रभावित करता हुआ अपने मत का प्रचार कर रहा था। रसिक मुरारी जी एक दिन प्रातःकाल गांव से दूर सुवर्णरेखा नदी के किनारे एक पुलिया की दीवार पर बैठकर दातुन कर रहे थे। उसी समय वह कनफटा इनकी परीक्षा लेने के लिए सिंह पर बैठा हुआ इनकी ओर आ रहा था। उसे आता देखकर इन्होंने उस दीवार को भी चलने को कहा। जिस दीवार पर बैठकर यह दातुन कर रहे थे उस दीवार को चलने को कहा। आपका संकेत पाकर दीवार चलने लगी। कनफटे के पास पहुंचकर आपने उसे कृपा भरी दृष्टि से देखा। वह तत्काल अपनी सिद्धाई का गर्व छोड़कर आपके चरणों में पड़ गया और वैष्णव बन गया। अभी तक वह स्थान दातुन स्टेशन के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे कितने विमुख उद्दंड बौद्धों, शैवों, शाक्तों को आपने वैष्णव बनाया। एक बार श्री रसिक मुरारी जी संतों की बहुत बड़ी जमात साथ में लेकर श्री नीलाचल धाम की यात्रा की। जाजपुर गांव में बैतरणी नदी पार करते समय नाव उलट जाने से सभी लोग जल में गिर गए, परंतु डूबा एक भी व्यक्ति नहीं। पुस्तकों की पेटिका बह गई। उसमें श्री गुरुदेव श्यामानंद जी की दी हुई प्रसाद स्वरूपा श्रीमद्भागवत, गीता एवं उपासना रहस्य संबंधी पुस्तकें थीं। उसके बह जाने से आपको थोड़ी चिंता हुई, परंतु तत्काल ही एक भक्त तैरकर धारा में से वह पेटी निकाल लाया। खोलकर देखा तो पुस्तकों से एक बूंद जल का भी स्पर्श नहीं हुआ। आपके भजन के प्रताप से किसी का बाल बांका नहीं हुआ। कहते हैं एक पुण्यवान के संग से अनेक लोगों की रक्षा हो जाती है। इस पर एक उदाहरण सुनाते हैं। एक बार बड़े जोर की वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही। यात्रियों का एक समुदाय वर्षा से बचाव के लिए एक फूस की झोंपड़ी में बैठा हुआ था। उस झोंपड़ी पर बार बार बिजली टूटती, परंतु बीच से ही लौट जाती। यह देखकर झोंपड़ी में बैठे हुए आदमियों में से एक ने कहा, जान पड़ता है बिजली हम लोगों में से किसी एक को मारना चाहती है, परंतु छप्पर पर गिरने से एक साथ सब लोग मर जाएंगे, इसलिए लौट जाती है। अतः उचित यह है हम लोगों में से एक एक व्यक्ति झोंपड़ी में से निकलकर अलग खड़ा हो। बिजली जिसको मारना चाहेगी मार लेगी। ऐसा ही किया गया। धीरे धीरे सब लोग बाहर निकले और झोंपड़ी में लौट आते, परंतु बिजली ने किसी को नहीं मारा। केवल
एक आदमी झोंपड़ी में रह गया। अब तो सब लोग यही कहने लगे, इसी के ऊपर बिजली गिरेगी। परंतु उसी समय बड़ी विचित्र घटना यह घटी, जब वह आदमी झोंपड़ी से बाहर निकला तो बिजली उस झोंपड़ी पर गिरी। उसमें बैठे सबके सब मारे गए, वह एक आदमी बच गया। बात यह थी, इसी एक के पुण्य से सब बच रहे थे, इसके अलग होते ही सब मारे गए। इससे सिद्ध होता है कि समाज में यदि एक भी पुण्यवान रहे तो किसी का अनिष्ट नहीं हो सकता। इस तरह श्री रसिक मुरारी जी के शुक्र से, पुण्य से, प्रताप से नाव उलटने पर भी सब लोग सुरक्षित रहे। वहाँ से चलकर आप जगन्नाथपुरी पहुँचे। श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर आप प्रेमोन्मत्त होकर खूब कीर्तन किए। जितने दिन पुरी में रहे आप नित्य प्रति ठाकुर जी की पुष्पमाला की सेवा करते रहे। आपने पुरी नरेश से बाली शाही में जमीन लेकर फूल टोटा मठ की स्थापना की। आज भी वह मठ है, वहाँ से रोज़ जगन्नाथ जी के लिए फूल माला आती है। ऐसे आपके अनंत चरित्र हैं। रेमुना में खीरचोरा गोपीनाथ के मंदिर में होली का पद सुनते सुनते आप अंतर्ध्यान हो गए। आपका करुआ, कोपिन आदि प्रांगण समाधि स्थान में सुरक्षित है। अनुभवी संतजन आपको श्री अनुरुद्ध जी का अवतार कहते हैं। बोलो रसिक मुरारी महाराज की जय, संत भगवंत की जय। इस तरह जो है रसिक मुरारी जी का चरित्र वर्णन किया गया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।